Hello my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diva. In this video, I'll discuss chapter 6 Lines and Angles, class 9 का chapter है, ठीक है। अब तक हम पढ़ चुके थे pairs of angle। अब इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, एक्सियोम 6.1। तो देखो एक्सियोम 6.1 में क्या है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे है वो स्टैंड कर रही है लाइन पर, तो उसमें जो सम होगा टू एडजेसेंट एंगल का वो फॉर्म करेगा 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल में हमने पढ़ा था, तो ये वही चीज़ कह रहा है। अब कैसे इसको बना के दिखा देती हूँ मैं, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इस पर एक रेड डालते हैं, अगेन दूसरे कलर से बनाती हूँ, दिस इज, ठीक है, इसको मैंने सी बोला, इसको ओ बोल दिया, ठीक। अब इसमें जो ये एंगल है, ये वाला मैंने लिख लिया 55, ठीक है, और ये वाला मैंने एंगल लिख लिया 125, ठीक। अब इसमें देखो कैसे करेंगे, अब इसको एंगल ए ओ सी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी, ठीक है। फिर लिखेंगे एंगल सी ओ बी लिख सकते हैं, एंगल सी ओ बी, ठीक है, इक्वल्स टू हमें पता होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ए ओ सी यानी कि इस एंगल की बात हो रही है तो 125 प्लस सी ओ बी इस एंगल की बात हो रही है 55 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब इसको ऐड कर दो, 1 5 5 10 125 एंड 55 कितना हो जाएगा, तो 5 5 10 5 6 7 8 एंड देन 180 डिग्री इक्वल्स टू 180, मतलब ये आगे हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इसमें हम ये कह सकते हैं, जब याद है हमने ऐसा कुछ पढ़ाया था कि टू एडजेसेंट एंगल होते हैं तो उनका जो सम हमेशा 180 डिग्री होता है और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में होते हैं। आई होप सो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, एक्सियोम 6.2 में इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। अभी ये जो मैंने पढ़ाया था वही चीज़ तो है कि अगर टू एडजेसेंट एंगल है, इसका सम 180 डिग्री होगा, तो इसमें क्या होगा, जो नॉन कॉमन आर्म्स होगा वो एक लाइन बनाएगा। देखो लाइन बना रहा है, क्लियर है। टू एक्सियोम्स जो होते हैं, हमने ऑब्वियस रीजन था, तो ये लीनियर पेयर एक्सियोम में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम देखते हैं थ्योरम 6.1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्स ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये भी हम पढ़ा चुके हैं, अगर टू लाइंस है ये हमारी इंटरसेक्ट कर रही है तो जो ये इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको बता भी चुकी हूँ कि कैसे इक्वल होगा। अब अगर इसको प्रूफ करने की बात आए तो चलो प्रूफ करके दिखा देते, कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इसको हमने नाम दे दिया ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये बीच वाला ओ। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ डी लिख सकते हैं। अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। यस, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए ओ सी इक्वल्स टू ट्राइंगल बी ओ डी, ठीक है, और ट्राइंगल ए ओ डी इक्वल्स टू ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये ओ ए है, यहाँ पे ओ था, ये जो ओ ए ये रे होता है ना, ये जो रे है ये स्टैंड किस पे कर रहा है, ये सी डी लाइन पे। अगर इस तरीके से देखें, ये स्ट्रेट लाइन है और ये वाली रे पे ये स्टैंड कर रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ सी प्लस ट्राइंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180, ये ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ डी प्लस ट्राइंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 निकाल लिया, तो अब क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए ओ सी प्लस ट्राइंगल ए ओ डी इक्वल्स टू ट्राइंगल ए ओ डी प्लस ट्राइंगल बी ओ डी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये ए ओ डी और ये ए ओ डी था, तो ये तो कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए ओ सी इक्वल्स टू ट्राइंगल बी ओ डी। ये हमारा एक प्रूफ हो गया, ये वाला, ठीक है, मतलब ये प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से हमारा ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप सो ये वाली थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है थ्योरम 6.6। अब आप सोचोगे 6.1 के बाद 6.6 होगी, तो बच्चों कुछ कंटेंट इसमें से हटे एनसीईआरटी बुक से, तो जो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, जो हमारे एग्जाम में आएंगे, हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सिंपल है, क्या कह रहा है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर, एक लाइन ये है, एक लाइन ये, एल एल एम पी, ये जितना भी एक्सटेंड कर दो ये पैरेलल ही रहेगी, ठीक है। तो ये हम पढ़ भी चुके हैं, ये मैंने बता दिया आपको। अगर और भी बोल दूं, अगर ये इस तरीके से भी स्ट्रेट लाइन होगी तब भी ये पैरेलल होगी, चाहे तो एक्सटेंड करोगे, ठीक है। और अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगी
ये इक्वल डिस्टेंस पे होती है ना, तो इसलिए ये हमेशा पैरेलल ही रहेगी। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस होता क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ये मीट करती है एट वन पॉइंट पर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, सेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस पढ़ रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस पे मैं बता देती हूँ क्या होता है। जैसे कि ये 2 लाइंस है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। अब ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट पर जाकर मीट करेगी दिस पॉइंट पे, ठीक है। अगर नॉन इंटरसेक्टिंग की बात करें तो ये 2 लाइन है PQRS, ठीक है। ये आप जितना भी इसको एक्सटेंड कर दो ये कहीं पर भी आपस में मीट नहीं करेगी, ये हो जाती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, जिसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस को ही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, ठीक है। नेवर मीट इवन इफ एक्सटेंडेड इन्फिनाइटली। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? 2 पैरेलल लाइंस है, 2 लाइन ले ली, इसको कट करेगी, ठीक है। जो ये कट करने वाली लाइन होती है इसको ही हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं यहाँ पर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। When a transversal cut 2 lines it form, जब ट्रांसवर्सल लाइन 2 लाइंस को कट करती है तब क्या बनाती है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाती है। ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? ये हमारा ऐसे करके बना देती हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल की बात पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी हमारा x होगा। यानी ये कैसे बता रहे? ये एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे एक लाइन कट करी, कट करने के बाद ये वाला एंगल, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको एक लाइन ने कट किया, ये वाला एंगल, ठीक है। अगर मैं करस्पॉन्डिंग एंगल और दूसरा ले लूँ, अगर ये वाले की बात करूँ तो ये वाला एंगल, ठीक है। क्लियर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कट किया, ठीक है। अब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल में क्या होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। कैसे? देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको कट किया, तो ये जो कट किया इसके अंदर वाला एंगल, तो इसके अपोजिट इधर आ जाओ, ये वाला एंगल, समझ में आया? ये और ये, अगर इधर की बात होगी तो इधर वाली बात होगी, समझ में आ रहा है? ठीक, ये हो गया ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस अंदर एंगल की बात होगी, इस अंदर वाले एंगल की, ठीक है। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो इसमें हम कह सकते हैं बाहर वाले एंगल की बात होगी। जैसे ये ऊपर वाला बाहर और इधर ये बाहर, ठीक है। ये अंदर वाले एंगल को हम देखेंगे तो इंटीरियर एंगल, और ये बाहर वाले एंगल को देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो यहाँ पे कौन कौन सा हम देख लेते हैं। पिंक पेन ले लेती हूँ। इसमें अगर इस एंगल की बात हो रही है, दैट इज़ अगर ये 30 डिग्री होगा तो इधर वाला भी 30 डिग्री होगा। कैसे? देखो, ये इसका ऐसे बना है, इस पर एक लाइन गई तो ये, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? इधर वाला होगा। ये लाइन है, इधर से गई तो ये, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो गया होगा, बाहर बाहर के एंगल। अगर ये वाला एंगल होता तो ये वाला एंगल होता, ठीक है। ये हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल क्या होता है? एक लाइन बनाते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको कट किया ऐसे, ठीक। अब देखो, इसमें जो है हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का जो सम होगा 180 से यहाँ तक देखा जाए। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ऐसे एंगल, ये 90 डिग्री तो नहीं है, ये 90 से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं ये कितना है? ये हमारा होगा अप्रॉक्स 155, 125 मान लेते हैं, ठीक है, 125। अब ये वाला एंगल हम देख लेते हैं, ये एंगल कैसा है? ये छोटा एंगल लग रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अप्रॉक्स 55। अगर ये दोनों का हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 180। यानी को इंटीरियर एंगल में जो ये एंगल है और ये एंगल है, इनका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। आई होप से ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल। इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होगा, और को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म होता है। अब हम जल्दी से अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहना, एंड बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच।